आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और इसके समाधान हेतु सुझाव। तो भारत में शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होगा, इसके निर्माण के लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कहा जाता है। अब तक कुल 5 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाएं तैयार की जा चुकी हैं। पहली तो हुई थी 1975 में, दूसरी 1988 में और तीसरी 2000 में, चौथी 2005 में। अब तक का अंतरिम जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, वो 2005 है। तो NCF 2005 में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को कब, किसे, क्या, कैसे पढ़ना है तथा उसे पढ़ने के उसके पढ़ने के क्या उद्देश्य रहने वाले हैं, इसका पूरा ब्यौरा रहता था। इसमें सन 2004 में तत्कालिक UPA सरकार ने तत्कालीन पाठ्यक्रम को गलत मानते हुए एक नवीन पाठ्यक्रम बनाने का विचार किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान का प्रशिक्षण परिषद NCERT की कार्यकारिणी सभा बुलाई गई, जिसको 21वीं सदी के नवीन पाठ्यक्रम तैयार करने का कार्य दिया गया। इसके लिए प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में यशपाल शर्मा समिति के नाम से 38 सदस्यों की एक समिति बनाई। इस समिति में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का निर्माण किया। अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया गया था। इसका अनुवाद 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में किया गया। NCF 2005 में कुल 5 अध्याय थे। फर्स्ट परिप्रेक्ष्य, दूसरा था सीखना और ज्ञान, तीसरा पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, चौथा विद्यालय कक्षा का वातावरण, पांचवा था व्यवस्थागत सुधार। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख जो समस्याएं थी उसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 के निर्माण तथा इसके सफल क्रियान्वयन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई, जिनका समाधान करना अनिवार्य था। पाठ्यचर्या का निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन को पूर्णतः समस्याओं से रहित करना चाहिए, जिससे पाठ्यचर्या को करने वाले के समक्ष किसी भी प्रकार की समस्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की संरचना एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला तो था शिक्षक संबंधी समस्याएं। जो शिक्षक संस्था के आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण किया, जो शिक्षक संख्या के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए, तो पाठ्यचर्या की अपेक्षा जब शिक्षक संख्या कम होती है तो पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली समस्या तो यही थी कि शिक्षकों की कमी थी। फिर दूसरा भाषा की समस्या। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के समय भाषा की समस्या उत्पन्न हुई कि शिक्षण का माध्यम कौन सी भाषा हो, किस भाषा में पाठ्यक्रम को प्रमुख स्थान दिया जाए। भारतीय समाज में अनेक भाषाओं का प्रचलन होने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। किसी विद्वान ने भाषाओं के संबंध में कहा है कि कोस कोस पे बदले पानी और 7 कोस में बानी, अर्थात भारतवर्ष में थोड़ी सी ही दूरी में भाषा बदल जाती है। इससे भाषा संबंधी समस्या पाठ्यचर्या के निर्माण में उपस्थित हो जाती है। तो दूसरी समस्या थी भाषा संबंधी। तीसरी समाज की आकांक्षा। समाज में फैली हुई विचारधारा भी पाठ्यचर्या की प्रमुख समस्या रही है। प्रत्येक अभिभावक अपने बालक को इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS एवं अन्य उच्च पदों के उम्मीदवार के रूप में देखता है। वर्तमान समय में यह विचारधारा संपूर्ण समाज की, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 की प्रमुख बाधा बनी। राजनीतिक समस्याएं। लोकतंत्र में सरकारों के परिवर्तन का क्रम चलता रहता है। सरकारी पदासीन व्यक्तियों की मनोदशा का पाठ्यचर्या निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्मित करने में अनेक राजनीतिक संगठनों एवं धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रियाओं का
ध्यान रखना होता है, जिससे पाठ्यक्रम का परिमार्जित एवं पारदर्शी स्वरूप विकसित नहीं हो पाता। इसी कारण से राजनीतिक समस्याएं भी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हो जाती हैं, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्यचर्या के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती हैं। और पांचवा, धर्म संबंधी समस्या। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में सन 2005 में धर्मनिरपेक्षता शिक्षा की व्यवस्था करके धर्म संबंधी समस्या का समाधान तो कर दिया गया, लेकिन इसका दूसरा स्वरूप, जो कि पाठ्यचर्या संबंधी समस्या बना हुआ था, उभर कर सामने आया। पाठ्यचर्या में अनेक धार्मिक महान व्यक्तियों के चरित्र को अनुचित रूप से प्रस्तुत करने की समस्या समय समय पर दृष्टिगत होती है। अतः पाठ्यचर्या निर्माण की रूपरेखा में धर्म संबंधी समस्याएं वर्तमान में बनी हुई थी। फिर विचारों की समस्या। छठवां अपना विचारों की समस्या। व्यक्तियों की सोच एवं विचारों में एक ही तत्व के संदर्भ में विविधता पाई जाती है, जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन कार्य हो जाता है। जैसे आदर्शवादिता को विषय वस्तु में स्थान देने पर एक पक्ष में यह तर्क होता है कि आदर्शों के अध्ययन में भारतीय शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से पृथक हो जाएगी। अतः विचार विविधता राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के निर्माण के लिए प्रमुख समस्या के रूप में रही है, जिसे पाठ्यचर्या का स्वरूप अत्यधिक उपयुक्त नहीं हो सका है। और धन संबंधी समस्या। धन से संबंधित समस्याओं के कारण पाठ्यचर्या का स्वरूप पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करते समय धन की सीमितता का ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे वर्तमान समय में कंप्यूटर की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही प्रदान करनी चाहिए, लेकिन धन अभाव के कारण विद्यालय में पर्याप्त कंप्यूटर की व्यवस्था तथा कंप्यूटर की शिक्षा संभव नहीं हो पा रही है। इसलिए धनाभाव के कारण राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में अनेक आवश्यक तत्वों को हटाना पड़ता है। परंपराओं की समस्या। समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को पाठ्यक्रम निर्माण में प्रमुख बाधा उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में यौन शिक्षा की आवश्यकता, उत्तम स्वास्थ्य एवं एड्स जैसे विभिन्न घातक रोगों के बचाव की दृष्टि से, लेकिन भारतीय परंपराओं के कारण यौन शिक्षा को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में सम्मिलित नहीं किया जा सका। अतः सामाजिक परंपराएं भी एवं रूढ़वादिताएं पाठ्यचर्या निर्माण में प्रमुख बाधाएं उत्पन्न करती रही हैं। और वैश्वीकरण का प्रभाव। प्रत्येक देश की पाठ्यचर्या में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा दर्शन एवं उद्देश्य का ज्ञान वैश्वीकरण के कारण दिया जाता है। अतः भारत के पाठ्यचर्या निर्माता भी विश्व स्तरीय पाठ्यचर्या निर्माण करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। संसाधन एवं विस्तृत सोच के अभाव के कारण पाठ्यचर्या का स्वरूप विश्व स्तरीय गणना में नहीं हो पाता है। अतः वैश्वीकरण एवं नकारात्मक प्रभाव भी पाठ्यचर्या की एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। कार्यान्वयन एवं निर्माण की समस्या। पाठ्यचर्या में विषय वस्तु एवं प्रकरण को स्थान प्रदान करने में समिति का निर्णय लेना पड़ता है। इस निर्णयात्मक प्रक्रिया में विचार एवं सोच की विविधता के कारण अनावश्यक विलंब होता है। यदि पाठ्यचर्या का कार्यान्वयन उचित रूप से नहीं होता है, इस प्रकार पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन एवं निर्णय की समस्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्या रही है। संसाधनों का अभाव। पाठ्यचर्या निर्माण में पूर्व उपलब्धता संसाधनों पर विचार कर लेना चाहिए। इसके आधार पर ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। भारत एक विशाल देश है, इसलिए संसाधनों का अभाव पाया जाना स्वाभाविक है। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, जिन्हें पाठ्यचर्या को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। ये समस्याएं परिस्थिति जन्य एवं सामाजिक तथा स्थानीय प्रभाव से संबंधित होती हैं। भारतीय समाज में इन समस्याओं का प्रमुख कारण देखा जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा समस्याओं का समाधान। अब इसमें समाधान की चर्चा है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का क्रम सन 1988 के अनवरत रूप से प्रारंभ है, जिसमें पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 तथा राष्ट्रीय संरचना 2005 प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पाठ्यचर्या की रूपरेखा संबंधी समस्याओं का समाधान निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। पहला, समाज के व्यक्तियों के प्रति निष्ठा की भावना जागृत की जानी चाहिए।
किसी भी पद या गौरव की इच्छा को समान रूप से प्रदर्शित करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। शिक्षकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करते हुए कर्तव्य पालन की दृष्टि को विकसित करना चाहिए। भाषा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक सूत्रीय व्यवस्था को निरूपित किया जाना चाहिए, जिससे किसी को कोई आपत्ति न हो। सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मात्रा में धन उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि शिक्षा द्वारा ही राष्ट्र एवं समाज का उत्थान होता है। भारतीय समाज में विकसित दृष्टिकोण का समावेश करते हुए आधुनिक विचारधाराओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए। फिर छठवां है, धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर मानव कल्याण एवं मानव विकास की भावना का समावेश जन सामान्य में करना चाहिए। फिर सातवां है, शिक्षा को राजनीतिक दोषों से दूर रखने के लिए राजनीति में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वे शिक्षा के विकास पर ध्यान दें। आठवां है, पाठचर्या निर्माताओं को उपलब्ध संसाधनों में ही श्रेष्ठतम पाठचर्या का स्वरूप निर्मित करना चाहिए। इसके लिए पाठचर्या निर्माण समिति योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को स्थान प्रदान करना चाहिए। उपयुक्त समस्याओं के समाधान से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को नवीन आधार प्राप्त होगा तथा पाठचर्या निर्माण में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। पाठचर्या निर्माण का कार्य महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह कार्य बाधा रहित एवं स्वस्थ वातावरण में संपन्न होना चाहिए। तो ये रही हमारी 2005 की NCF योजना।